आदेश। जय महाकाल। साधकों, तुम तुम मां काली को केवल तस्वीरों और मंदिरों में ढूंढते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारी पुकार सच्ची है तो वो खप्पर धारिणी तुम्हारे घर की चौखट लांग कर तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे वास करने लगती है। मां काली का घर में होना कोई मामूली बात नहीं है। ये साक्षात ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड ऊर्जा का तुम्हारे आंगन में उतरना है। आज मैं 6 ऐसे खौफनाक और दिव्य संकेतों का पर्दाफाश करूंगा जो तुम्हें बताएंगे कि साक्षात शमशान काली तुम्हारे घर में विराजमान हो चुकी है। अगर ये 6 निशानियां तुम्हारे घर में दिख रही हैं तो समझ लो अब तुम्हारी रक्षा खुद महाकाल की शक्ति कर रही है। देखो, मां काली की ऊर्जा को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहां वो होती है वहां न्याय होता है, और जहां न्याय होता है वहां अधर्म की धज्जियां उड़ जाती है। अगर तुम्हें भी अपने घर में कुछ अजीब और शक्तिशाली एहसास हो रहे हैं तो बिना डरे नीचे कमेंट में लिखो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंटों को दो। इस वीडियो से रिलेटेड मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद शक्ति को पहचानने के लिए चुना होगा। देखो, पहला संकेत है तुम्हारे घर का तापमान। मां काली प्रचंड अग्नि का रूप है, पर वो अपने भक्तों के लिए शीतल भी है। अगर तुम्हारे घर में बिना किसी वजह के अचानक ऐसी ठंडक महसूस होने लगे जो रूह को सुकून दे, या फिर पूजा के समय अचानक माहौल में एक भारीपन और गर्मी पैदा हो जाए, तो समझ लो मां का पहरा लग चुका है। जब मां काली घर में होती हैं तो घर की हवा बदल जाती है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत विशाल व्यक्तित्व तुम्हारे आसपास खड़ा है। ये उस महाशक्ति की आवा है जो तुम्हारे घर के कण कण को पवित्र कर रही है। दूसरा संकेत, अचानक आने वाली दिव्य गंध। तुमने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, कोई परफ्यूम नहीं छिड़का, फिर भी तुम्हें अचानक ताजे सिंदूर, गुड़हल के फूल या लोबान की महक आने लगे। अघोर तंत्र कहता है कि मां काली जब भ्रमण पर होती है तो वो अपनी विशिष्ट गंध छोड़ जाती हैं। कई बार साधकों को जलती हुई धुनी या सूखी लकड़ी के जलने की खुशबू आती है। ये संकेत है कि शमशान वासिनी तुम्हारे घर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर रही हैं। अगर ये खुशबू तुम्हें बार बार आ रही है तो समझ लो मां ने तुम्हारे घर को अपना मंदिर बना लिया है। तीसरा संकेत, तुम्हारे पालतू जानवर या घर के आसपास के जानवर, कुत्ता या बिल्ली, इंसानों से पहले ऊर्जा को पकड़ लेते हैं। अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता अचानक घर के किसी खाली कोने को देखकर दुम हिलाने लगे, या सड़कों के कुत्ते तुम्हारे घर के सामने आकर शांत बैठ जाएं, तो समझ लो वहां चौकी खड़ी है। मां काली के साथ उनके गण, भैरव और योगिनियां भी चलती हैं। जानवरों का शांत होना या किसी अदृश्य शक्ति को देखकर झुकना इस बात का प्रमाण है कि घर के रक्षक स्वयं महाकाल के दूत बन चुके हैं। चौथा संकेत है बाहरी दुनिया में बदलाव। अगर तुम्हारे वो शत्रु जो कल तक तुम्हें बर्बाद करने की कस्में खाते थे अचानक बिना किसी वजह के चुप हो जाएं या तुमसे डरने लगे, तो समझ लो मां काली ने अपना खड्ग उठा लिया है। मां की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है निर्भयता। अगर तुम्हारे मन से मौत का डर निकल गया और तुम्हें लगने लगा कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि पीछे खड़ी काली छाया का कमाल है। मां अपने भक्त के दुश्मनों का शिकार खुद करती हैं। पांचवा संकेत, तुम्हारी पूजा का दीपक। अगर तुम मां काली का ध्यान करते हो और दीपक की लौ अचानक बिना हवा के तेज नहाने लगती है या उसमें त्रिशूल की आकृति बनती है, तो बधाई हो, मां काली की प्रत्यक्ष हाजिरी तुम्हारे घर में है। कई बार रात के सन्नाटे में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई जोर से हंसा या किसी के चलने की भारी आवाज आई। ये डरावना नहीं बल्कि ये मां का अट्ठास है, हंसी है, जो ये बताता है कि वो जागृत है। जो अधर्मी है वो इसे डरेंगे, पर जो भक्त है वो इस सन्नाटे में भी मां की ममता को महसूस करेंगे। छठा और सबसे गुप्त संकेत जो होता है वो होता है तुम्हें अपनी आंखों के कोनों से एक तेज काली परछाई गुजरती हुई दिखेगी। जब तुम मुड़कर देखोगे तो वहां कोई नहीं होगा। साधकों, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये मां काली का अंश है जो साए के तरीके तुम्हारे साथ चलता है। ये साया तुम्हें मुसीबतों से पहले चेतावनी देगा और तुम्हें हर दुर्घटना से बचाएगा। अगर तुम्हें अपने घर के अंधेरे कोनों से डर लगना बंद हो गया है और तुम्हें वहां एक सुरक्षा का एहसास होता है, तो मुहर लगा लो कि मां काली तुम्हारे घर की मालकिन बन चुकी है। साधकों,
इसे इस तरीके से समझो, थोड़ा और डीप चलते हैं। जैसे बिजली का नंगा तार होता है, अगर उसमें करंट है तो पास जाते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मां काली की ऊर्जा भी वही हाई वोल्टेज करंट है। लोग कहते हैं गुरुजी मां को घर में कैसे बुलाएं। देखो, मां तो हर जगह है, बस तुम्हारे घर का स्विच गंदा है। अपनी नीयत साफ रखो, मांस मदिरा और गंदगी से घर को दूर रखो, फिर देखो मां कैसे दौड़ते हुए आती है। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही मां को सच्चे भक्त के भाव की खुशबू खींच लाती है। तुम महल में रहो या झोपड़ी में, मां को सिर्फ तुम्हारे दिल की सादगी से मतलब है। साधकों, मां काली का घर में होना एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी है। जहां काली होती है वहां झूठ, मक्कारी और औरतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर तुम्हारे घर में मां का वास है, फिर भी तुम शराब पीकर कलेश करते हो या अपनी स्त्री का अपमान करते हो, तो मां का वही खड़क सबसे पहले तुम्हें ही काटेगा। मां की ऊर्जा को संभालने के लिए चरित्र का मजबूत होना जरूरी है। अपनी शक्ति का कभी दिखावा मत करना। मर्यादा में रहोगे तो सिद्ध बनोगे, मर्यादा लागी तो शमशान की राख बनने में देर नहीं लगेगी। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी अपने घर में उस अदृश्य साए का एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे मंदिर में भी सिंदूर की खुशबू आती है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपनी बर्बादी को दावत देना है। अपने अनुभव लिखो, महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी अगली महायात्रा का रास्ता साफ करूंगा। इस वीडियो के पिन कमेंट को देखो और आज ही अघोर साम्राज्य का हिस्सा बनो। आदेश, जय महाकाल।